जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि क्षेत्रफल का आज वृत्त और वर्ग दोनों पर आधारित प्रश्न हम लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि परीक्षाओं में सीधे-सीधे क्वेश्चन ना पूछ के कई आकृतियों को शामिल करके आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आपको सिर्फ कंसंट्रेट करके ये वीडियो देखना है, बाकी सारी बातें मेरे पे छोड़ दो। सारे के सारे क्वेश्चन विदिन सेकंड आप करोगे, गारंटी हमारी है। चाहे आप मैथ में कितना भी कमजोर हो, बस कंसंट्रेट होके 10 से 15 मिनट यहाँ पे दे दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज के जो क्वेश्चन है वो किस पर आधारित है। वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे कोई वृत्त बना है और वृत्त के अंदर वर्ग बना है, या फिर यहाँ पे वर्ग बना है, वर्ग के अंदर वृत्त बना है। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है, इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब वर्ग के अंदर वृत्त बना है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, बहुत सारी चीजें, एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको समझाते हैं कि ये वर्ग क्या है, क्योंकि जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने प्लेलिस्ट देखी है, वो तो अच्छे से देख पाए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नए लोग जुड़ते हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे कर दूं, फिर मैं सवालों पे चलता हूँ। वर्ग किसको बोलते हैं भाई? अगर चार भुजाओं से घिरी आकृति है और बराबर भुजाओं से घिरी आकृति है, तो वो क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। और वृत्त किसको बोलते हैं? एक गोल आकृति पूरी तरीके से, ये वृत्त कहलाती है। ये सिर्फ 2 डायमेंशन है, जैसे आपने कोई जमीन पे गोला बना दिया है या कागज पे गोला बना दिया है, तो इसके अंदर कितनी जगह है या इस वर्ग के अंदर कितनी जगह है, ये इसको क्या बोलते हैं? जगह को कैसे निकालते हैं? तो हम उसको बोलते हैं क्षेत्रफल। और हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भैया भुजा का स्क्वायर। मतलब कि भुजा जितनी भी दी गई हो उसका स्क्वायर कर दो, क्षेत्रफल निकल आता है। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कोई एक वर्ग है, इसकी भुजा 10 मीटर है, तो इसका स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर इसकी भुजा हम 11 कर दें तो 11 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से पीछे पार्टिकुलर वीडियो बना के रखा है, वहां पे जाकर के उसको जरूर देख लीजिएगा, तो ये चीजें आपको समझाना नहीं पड़ेगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो भाई? यहाँ पे तो आप भुजा स्क्वायर कर दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे आप कैसे निकालते हो? तो वृत्त का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है उसके लिए एक फार्मूला होता है, बहुत छोटा सा, इसको थोड़ा सा याद रखना होगा आपको। क्या? कि पाई आर स्क्वायर, ये चीज सही है। अब दूसरी चीज क्या निकाला जाता है? दूसरी चीज इसका विकर्ण निकाला जाता है, जो इन दोनों, सॉरी विकर्ण नहीं, इसका परिमाप निकाला जाता है, जो इन दोनों में कॉमन होगा। यहाँ पे आप परिमाप बोलोगे, यहाँ पे आप परिधि बोलोगे, सही है, दोनों एक ही चीज है। तो ध्यान देना, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है? आप कहोगे इसका परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, क्योंकि भुजाएं सारी की सारी बराबर हैं और बाहर बाहर की माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। जैसे एक भुजा 10 है तो 10 ये, 10 ये, 10 ये, 10 ये, सारी भुजा जोड़ लोगे 40 होगा, या 4 गुणे 10 कर दोगे तब भी 40 होगा। और यहाँ पे वृत्त का, जैसे यहाँ पे कोई रस्सी रख के और आपने पूरे में रस्सी लपेट दिया यहाँ तक और फिर खोला, तो वो कितनी लंबी होगी? उसी चीज को बोलते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि ये कैसे निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। और हम आशा करते हैं कि ये सारी चीज सभी लोगों को पता होगा। ये दो चीज इसके अंदर कॉमन होती है और इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर सवाल बनता है। चलिए फटाफट से हम पहला सवाल लेते हैं आज का। और पहला सवाल बड़े ध्यान से इसको देखना, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करना है। देखना, सबसे पहले कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। बहुत ध्यान से एकदम कंसंट्रेट होकर आप देखोगे यहाँ पे कि एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर। जैसे मैंने कहा कि एक कोई वर्ग है, इस तरीके से वर्ग मैंने बना लिया, और इसकी जो वर्ग है, ये वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं। आप जानते हो सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। ये वर्ग है, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो ये 14 सेंटीमीटर है। ध्यान देना, कह रहा है कि इसमें बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें एक वृत्त बनाना है, गोल आकृति बनानी है जो सबसे बड़ी है। तो अब ये बताओ कि सबसे बड़ी आकृति इसमें कौन सी बना सकते हो? आप कहोगे सर इस तरीके से यहाँ पे इस भुजा को टच करता हुआ, इस भुजा को टच करता हुआ सबसे बड़ी आकृति यहीं पे बन पाएगी। तो यहाँ पे देखो पूरी तरीके से गोल नहीं है, थोड़ा अजीब बन रहा है, लेकिन कोई नहीं, आप समझ जाना। ये सबसे बड़ी आकृति यहाँ पे बन गई, सही है। अब आप कहोगे कि ये जो वृत्त है, ध्यान देना, हमने आपको बताया था कि यहां से, जैसे ये कोई गोल वृत्त है, तो यहां से बीच से जो रेखा जाती है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप व्यास बोलते हो। क्या बोलते हो? व्यास, सही है। और यही रेखा जब आप आधी कर दो यहां से यहां तक, तो ये क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है, जिसको हम आर बोलते हैं, सही है। तो व्यास का आधा त्रिज्या और त्रिज्या का 2 गुना व्यास, ये बात मैंने बताई थी।
अब यहाँ पे ध्यान देना, भाई ये भुजा अगर 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन खींच दूँ, तो क्या ये भी तो 14, अगर ये 14 है, तो ये भी तो 14 होगी और ये 14 होगी, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, मतलब इसकी त्रिज्या क्या बन जाएगी? 7 सेंटीमीटर बन जाएगी। और त्रिज्या जब 7 सेंटीमीटर बन जाएगी, तो अगर वृत्त के अंदर वर्ग के अंदर इस तरीके का वृत्त बना हुआ है, बहुत आराम से इसकी त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में आपको कोई दिक्कत होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, अभी पिछले इसमें बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से सिखा रखा है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, फिर से मैं लिख दे रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू 22/7 हम रखते हैं, और आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पे? 7 है, तो 7 गुणा 7, देखो 7 से 7 कट जाएगा, 22 का 7 में गुणा करोगे तो 7 दूनी 14 के 4, और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत ज्यादा नहीं, ये सब तामझाम मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए रखा है, ध्यान देना। आप जब किसी वर्ग के अंदर बड़ा से बड़ा वृत्त बनाओगे, तो वर्ग की भुजा के बराबर, ध्यान देना, कोई भी वर्ग के अंदर बड़ा से बड़ा वृत्त बनाओगे, तो वर्ग की भुजा के बराबर ही वृत्त का व्यास हो जाएगा। मतलब ऐसे समझना कि वर्ग की भुजा जितनी होगी, वृत्त की त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी। सही है? जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आए। यहाँ पे कह रहा है एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है। कितना? 28 सेंटीमीटर। इसमें बने बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? भाई बड़े से बड़े एक वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर है, बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। ये मान लो कोई आपके पास वर्ग है और यहाँ पे इसके अंदर कोई वृत्त बना हुआ है, सही है? तो हम जानते हैं कि अगर ये 28 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक पूरी लाइन करेंगे तो 28, और ये आधी लाइन करेंगे तो ये आधा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो किसी वर्ग के अंदर अगर कोई बड़ा से बड़ा वृत्त बनेगा, तो वर्ग की जो भुजा होगी, उस वृत्त की त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी। सही है? और फटाफट से हमें मालूम चल गया कि वृत्त की त्रिज्या 14 है, तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ये बात मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको यहीं पे याद हो जाए, पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू हम क्या रखते हैं? 22/7, और आर यहाँ पे हमारे पास 14 है, तो 14 गुणा 14। बड़े आराम से देखो, 7 से काटा 2 बार में, सही है? और 22 दूना 44, तो 44 ये हो गया और गुणा में 14 ये है। आपने गुणा कर दिया, देखो 14 चौको 56 के 6 हासिल 5, 14 चौको 56 5 61, 616, और सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप बड़े आराम से कर सकते हो कि सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बोलो, कर लोगे ना? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत आपको होगी। अगर यहाँ पे यार कुछ और दिक्कत है ना, तो मैं फटाफट से, चलो एक सवाल और ले लेते हैं इस टाइप का, कि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पे आप कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट इसको बताएंगे। 42 मीटर भुजा के वर्गाकार खेत में अधिकतम माप की वृत्ताकार क्यारी बनी है। सही है? 42 मीटर, बात वही है। वो कह रहा है कि कोई 42 मीटर का खेत है ऐसे, और 42 मीटर का खेत है, और इसके अंदर वृत्ताकार क्यारी, इस तरीके से गोल आकृति की क्यारी बनी है। सही है? सबसे बड़ी। और कह रहा है कि 42 मीटर ये भुजा है इसकी। सही है? तो वृत्ताकार क्यारी बनी है, क्यारी का क्षेत्रफल, तो अभी हमने बताया कि जो वर्ग है, वर्ग के भुजा का आधा क्या हो जाएगा? इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ये 42 है, तो इसकी आधी त्रिज्या 21, और इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो आप जानते हो पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप जानते हो कि 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर यहाँ पे कितना है? 21, तो 21 गुणा 21 करोगे, तो देखो 7 से काटा 3 बार में, 7 त्रिक 21, और 22 यही 66। देखो 66 का अगर 21 में गुणा करोगे, तो ये कितना हो जाएगा? कितना? 1386 हो जाएगा। 1386, अगर ये डाटा मीटर में है तो आप भी लिख दो, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ है 1386? ऑप्शन नंबर डी वाला जाएगा। बोलो, क्या आप तेजी से लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे? मुझे लगता है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं सवाल को थोड़ा सा बदल रहा हूं, सही है? ये लगा लोगे, अगर किसी वर्ग के अंदर, सही है, बड़ा से बड़ा वृत्त बना है, उसका क्षेत्रफल बताने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। सही है? चलो, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बदलाव करते हैं। आप बहुत कंसंट्रेट होके इस बदलाव को समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र और एक वृत्ताकार क्षेत्र के परिमाप समान है। सही है? यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर हो, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ऐसे समझना भाई। यहाँ पे दो बात, पहले इसको आप समझो अच्छे से। यहाँ पे कह रहा है कि एक कोई वृत्त है, ऐसे समझना।
और एक कोई वर्ग है यहाँ पे ये वर्ग है, सही है। और ये कह रहा है कि वर्गाकार क्षेत्र और वृत्ताकार क्षेत्र के परिमाप समान है, मतलब कि बाहर बाहर की माप क्या है, वो समान है। अगर एक रस्सी या एक तार को ले लें तो इस तरीके से मोड़ दें, सही है, और या फिर उसको गोल आकृति में मोड़ दें तो दोनों की लंबाई सेम ही होगी। अगर वो 1 मीटर है तो उसको गोल करके मोड़ दो या फिर चौकोर मोड़ दो, दोनों एक ही है, सही है। तो कह रहा परिमाप समान है, देखो। और वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बता रहा है 121 वर्ग मीटर हो, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, सही है। त्रिज्या, इसकी त्रिज्या आपको बतानी है, ये आर बतानी है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और देखो क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल। भाई यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, कह रहा है 121, इतनी बात समझे, सही है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, किसका, भुजा का स्क्वायर। और यही बराबर कितना है, 121, सही है। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 121, तो सिर्फ भुजा बराबर क्या हो जाएगा भैया, आप कहोगे सर ये स्क्वायर इधर वाली संख्या को रूट में कर देगा, ये 121 हो जाएगा। तो भुजा हमारी क्या निकल के आ जाएगी, भुजा निकल के आ जाएगी 11, ये सही है। मतलब वर्ग की भुजा हमारे पास आ गई कितना, 11। इतनी बात समझ में आई। और देखो ये करने की जरूरत नहीं थी, बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, वरना इतना हमने आपको पहले ही तेज कर दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल 121 है तो भुजा 11 होगी, आपके दिमाग में तुरंत आ जाता। लेकिन नए लोग हैं इसलिए मैं ये चीज लिख रहा हूं कि आप सबको समझ में आ जाए। तो वर्ग की भुजा कितना निकल गई, 11। अब सवाल कर रहा है दोनों का परिमाप समान है, तो भाई वृत्त का परिमाप क्या होता है या वृत्त की परिधि क्या होती है, हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। क्या इतनी बात समझ में आई, बोलो। तो इसकी परिधि और इसका परिमाप दोनों आपस में क्या है, समान है। और समान है, हम जानते हैं कि देखो 2 की जगह पे 2 ही लिखोगे, देखो पाई की जगह पे क्या लिख सकते हो, 22/7। और आर की वैल्यू ही हमें निकालना है, बराबर देखो 4 और गुणा ये 11 है, तो भुजा की जगह हम 11 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आई। अब इतनी बात अगर समझ में आई तो देखो यहाँ पे मैंने आर लिखा, बराबर देखो इधर 4 गुणे 11 है तो इसको मैं 44 लिख दे रहा हूँ, सही है। अब इस अगर आर की वैल्यू निकालना है तो सारे इधर जितने भी गुणे में संख्या है मैं उधर भेजूंगा। तो ये 7 जो बटे में है इधर आके क्या होगा, गुणा करेगा, और जो ऊपर गुणे में है बटे में आएगा, मतलब 22 गुणा 2 ये आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो 22 दूना 44 और ये 44 कट गया। आर की वैल्यू क्या निकल के आई, आर की वैल्यू आपकी निकल के आ गई कितना, 7। मतलब त्रिज्या आपने निकाल लिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या ही आपसे पूछा गया था। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई। अब यार इतना मैंने तामझाम इसलिए लिखा कि आपको समझ में आ जाए, वरना ये डायरेक्ट सवाल लगता है। समझना इस चीज को, जब आप एक बार अच्छे से समझ लोगे तो बहुत तेज आप इसको लगाओगे, सही है। चलो फटाफट से एक सवाल और लेते हैं कि आपके मन का कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक वर्गाकार क्षेत्र और एक वृत्ताकार क्षेत्र के परिमाप समान है, सेम उसी तरीके का सवाल है। फिर कह रहा है यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, सही है। यहां भी वही कंडीशन है, यहां भी वो कह रहा है कि जो वृत्त है, सही है, और ये वर्ग है, दोनों के परिमाप आपस में क्या है, दोनों के परिमाप आपस में समान है। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, सही है। इसका मतलब कि 2 पाई आर ये वृत्त की परिधि होती है और वर्ग का परिमाप होता है क्या, 4 गुणा भुजा। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, सही है। लेकिन दोनों में एक चीज मुझे भुजा की जानकारी होनी चाहिए। भुजा की जानकारी होगी तो मैं आर की त्रिज्या निकाल आर की वैल्यू निकाल लूंगा, या आर की वैल्यू पता होगी तो मैं भुजा की वैल्यू निकाल लूंगा बड़े आराम से। अब यहां पे देखना क्या दिया हुआ है, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 484 है, सही है। तो भैया जब वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 484 दिया हुआ है और आप जानते हो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर कितना, 484। तो सिर्फ भुजा निकालोगे तो 484 किसका स्क्वायर है, आप कहोगे सर 22 का स्क्वायर है। इसका मतलब भुजा कितनी आ गई, 22 आ गई, सही है। लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में ना आ रहा हो तो मैं इस चीज को लिख देता हूं। यहाँ पे देखो वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है और वो कितना दे रखा है, वो 484 दे रखा है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, आप कहोगे सर भुजा का स्क्वायर बराबर कितना,
484। तो भुजा बराबर ये देखो, ये स्क्वायर इधर वाली संख्या को रूट में कर देगा तो ये 484 सही है। तो भुजा क्या निकल के आ जाएगी, देखो इसका रूट निकालोगे तो अगर नहीं दिमाग में आता तो ये गुणनखंड बना के निकाल लो यार, मुझे लगता है कि आप तैयारी कर रहे हो तो ये तो रूट याद ही होगा। ये किसका है, ये 22 का है, 22 का स्क्वायर करोगे तो 484 पे पहुंच जाओगे सही है। अब यहाँ पे देखो भुजा निकल गई कितनी 22, हम इसका मान रख देते हैं फटाफट से 2 गुणा 22/7 और गुणा r बराबर 4 गुणा भुजा कितनी है 22 है सही है। तो देखो r बराबर कितना 22 चौका 88, ये मैंने लिख दिया सही है। देखो 7 को उधर भेजोगे तो कहाँ जाएगा गुणे में, और 22 गुणे 2 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये 22 गुणा 2 ये आ जाएगा। देखो 22 का देखो 22 से काटा यहाँ पे कितनी बार में 4 बार में, और फिर 2 से काटा कितनी बार में 2 बार में, 7 दूनी 14, मतलब r की वैल्यू हमारी क्या निकली, r की वैल्यू 14 निकल गई। और मुझसे यही पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। बोलो मुझे लगता है ना बड़े आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होगी। ये चीजें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी, ये चीजें भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखी। वर्ग का क्षेत्रफल उसने बताया था, डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए था कि वर्ग का क्षेत्रफल अगर 484 है तो भुजा कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी, और भुजा 22 हो जाएगी तो आपको क्या करना था कि 2 पाई r बराबर 4 गुणे भुजा, और हल कर देते, विद इन सेकंड आप इसको आंसर निकाल पाते सही है। चलो अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन और चेंज करता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज कई टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं। थोड़ा वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन टॉपिक कवर होना बहुत जरूरी है आपके लिए, ध्यान देना। 56 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को यदि वर्गाकार बनाया जाए तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। सवाल वही है, वहां पे वर्ग का क्षेत्रफल बता रहा था सही है, वर्ग का क्षेत्रफल बता रहा था तो परिमाप में निकाल ले रहा था। यहाँ पे वो वृत्त की त्रिज्या बोल रहा है सही है, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी ये बोल रहा है। और यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई वर्ग है सही है, और कोई वृत्त है त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को, ये तार है उसको चाहे वर्ग बनाओ चाहे वृत्त बनाओ, मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब वो आपसे कह रहा है कि दोनों की परिधि या दोनों का परिमाप सेम है सही है। और फिर देखो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे दे रहा है कितना, आपसे कह रहा है 56 सेंटीमीटर है। तो वर्गाकार तार वर्ग बनाया जाता है, वर्ग की भुजा कितनी होगी। अब इसी अगर इसकी त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि के बराबर सही है, या इसकी परिधि को उठा के वर्ग बना दिया जाए तो इसकी भुजा कितनी निकल के आएगी, भैया बहुत आराम से निकाल लोगे सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो इसकी परिधि क्या, तो इसकी परिधि और इसकी परिधि दोनों बराबर है, इसका परिमाप होता क्या है, हम जानते हैं कि 4 गुणा भुजा होता है सही है। और इसकी परिधि क्या होती है 2 पाई आर ये होती है, और 2 पाई आर, तो देखो 4 गुणा भुजा, 4 गुणे भुजा यहाँ पे मैंने लिखा, और यहाँ पे उठा के मैंने वैल्यू रख दी 2 गुणा पाई की वैल्यू कितना 22/7, और आर कितना है हमारी 56 है सही है। तो देखो 7 से काटा 7 8 56 सही है, तो 22 दूना 44, और 44 का 8 में गुणा करो, या फिर आप ऐसे रहने दो। देखो यहाँ से मैं भुजा बराबर करूं, भुजा बराबर, तो इधर मेरे पास है क्या 2 गुणा 22 और गुणा 8, इस 4 जो इधर गुणे में है मैं उधर भेज दूं तो कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो देखो 4 दूना 8, बड़े आराम से देखो 22 दूना 44 दूना 88, मतलब भुजा कितनी आ जाएगी हमारी 88 सेंटीमीटर। बहुत प्यार से आप इसको निकाल लोगे, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। बस ये क्षेत्रफल है, अगर इसको आप बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गया तो कहीं से भी पूछे आप बहुत प्यार से निकाल लोगे। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपके दिमाग का विस्तार करने के लिए क्षेत्रफल बहुत जरूरी है। अगर आपको क्षेत्रफल समझ में आ रहा है या समझ में आने लग गया तो फिर आपकी मैथ कमजोर तो हो ही नहीं सकती, अपने आप मैथ में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा सही है। अब यहाँ पे देखना, चलो यार एक क्वेश्चन मैं इसमें का और ले लेता हूँ कि आपके दिमाग में सीधा बात चली जाए। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को यदि वर्गाकार बनाया जाए, सेम वही सवाल है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तार को वृत्ताकार बनाया जाए तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। भाई जो वर्ग की भुजा होगी सही है, वही क्या इसकी परिधि है, वर्ग की भुजाओं का योग ही इसकी परिधि का योग होगा सही है। अब यहाँ पे आप इसका परिमाप आप जानते हो कि 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणा भुजा, और इसकी परिधि क्या होती है, इसकी परिधि 2 पाई आर होती है सही है। तो 4 गुणा भुजा बराबर आप यहाँ पे वैल्यू रख दो 2 गुणा 22/7 और गुणा आर, इसकी आर कितना दे रखी है यहाँ पे 28 दे रखी है, तो 28 आपने रख लिया। देखो 7 से 4 बार काटा, 7 चौके 28, ध्यान देना। अब ये जो गुणे में है इधर जाएगा बटे में जाएगा ना, तो अब थोड़ा सा आदत बनाओ आप
ये 4 और इधर का 4 अगर बीच में बराबर है, दोनों तरफ कोई सेम संख्या है तो आप काट सकते हो। भले कि हालाँकि ये 4 अगर नीचे होता तो फिर नहीं काट पाती, ये उधर जाके गुणा करता। लेकिन ये 4 भी गुणे में है, ये 4 भी गुणे में है, आपने काट दिया। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखो भुजा कितनी आ जाएगी? 22 दूना 44 आ जाएगी। बहुत आराम से आपने निकाल लिया। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे ध्यान देना यार, पिछली बार ध्यान देना, पिछली बार मैंने वृत्त की त्रिज्या कितना ली थी? 56 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना। तो वृत्त की त्रिज्या 56 सेंटीमीटर ली थी, तो इसकी भुजा आई थी कितना? 88 सेंटीमीटर आई थी। बोलो। अब इस बार 56 का आधा हमने लिया। अब की त्रिज्या 28 ली। देखो 28 का 2 गुना 56, तो त्रिज्या हमने 28 सेंटीमीटर ले ली। तो इस बार जो भुजा निकली वो कितना? 44 निकली। बात समझ रहे हो? मतलब कि अगर मैंने 56 लिया तो भुजा 88 निकली, और 28 लिया तो भुजा 44 निकली। मतलब अगर मैंने R को आधा किया, तो भुजा भी आधी हो गई। इसका मतलब कि जब-जब R को आधा करोगे, तो भुजा आधी हो जाएगी। सही है? यहाँ पे अगर ये चीज़ समझ गए हैं, मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं, बिना कलम चलाए आप अपने दिमाग से आंसर ज़रूर दे देंगे कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को यदि वर्गाकार बनाया जाए, तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? अगर पूरी कहानी आप समझ गए हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको कलम चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत तेज़ी के साथ आप इसका जवाब दे दोगे। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगले किसी वीडियो में आपका कमेंट आपके सामने होगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो के लिंक में ध्यान देना, टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सही है? टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। बस 1-2 दिन में सारी की सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मुझे आशा है कि ये क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, और अच्छी लगी है तो अपनी बात ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और इसका सही जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।